जिगर 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। खबर हमारे जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की। आपको बता दें कि मानसून ने जिस तरह से वक्त से पहले दस्तक दे दी है, तो हिमाचल प्रदेश में लगातार प्रलय का मंजर देखने को मिल रहा है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आपने देखा कि फ्लैश फ्लड आया और वहां पर भारी तबाही हुई, और उसके बाद अब फ्लैश फ्लड जो है आया है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। जी हां, धर्मशाला का एक इलाका, खन्यारा मनूनी इलाका, यहां पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास कल दोपहर लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में जोरदार फ्लैश फ्लड आया, जिसके चलते वहां पर काम कर रहे मजदूर बह जाते हैं। और जानकारी के अनुसार जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि वहां 9 मजदूर बह जाते हैं, जिसमें अभी तक जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन उस वक्त चलाया गया, तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अभी तक 4 वहां से जो बॉडीज हैं वो रिकवर की गई हैं। इसी के साथ साथ एक मजदूर को जिंदा जो है वो रेस्क्यू किया गया है, और अभी तक बताया जा रहा है कि 4 मजदूर अभी भी मिसिंग हैं। ये काफी प्रलय जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। और हिमाचल में अक्सर हमने देखा है कि जब भी मानसून आता है तो मानसून में भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में होती है, वो चाहे कुल्लू मनाली का इलाका हो या फिर अब धर्मशाला का ये इलाका जो काफी प्रभावित हुआ है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और अब अपने साथी से बात करेंगे जो इस समय धर्मशाला में मौजूद हैं। वो पूरी स्थिति का अपडेट आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये विजुअल्स आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मनूनी खड्ड में चल रहा है, जो कि ये खन्यारा इलाका है। और ये देखिए, आपको तमाम टीमें नजर आ रही हैं किस तरह से ये तमाम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मौजूद हैं। देखिए, पानी का भाव आज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कल काफी जब जोरदार यहां पर फ्लैश फ्लड आया था, तो ये पूरा इलाका जो आप इस समय देख रहे हैं, काफी पत्थर यहां पर हैं, ये पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। और कहीं ना कहीं यहां पूरा इलाका जलमग्न हो गया था। पानी का इतना ज्यादा तेज बहाव था कि कहीं ना कहीं देखते ही उन लहरों को जो है वो काफी चिंता का जो मामला है ये बन रहा था। लेकिन अब तस्वीरें आपके सामने है, जिस तरह से ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है। ये देखिए, तमाम टीमें लगातार जो मिसिंग चल रहे व्यक्ति हैं, मजदूर हैं, उनको ढूंढ रही हैं। लेकिन अभी तक 4 मजदूर जो है अभी भी लापता हैं, जिसमें आपको फिर बता दें कि 4 माफ करिए, इसमें 4 जो है वो बॉडीज रिकवर हुई हैं। एक इसमें जो लाइव जो जिंदा मजदूर है वो रेस्क्यू किया गया है, और उसमें 4 मजदूर अभी भी मिसिंग हैं। वहां का प्रशासन लगातार ऑन टोज वहां पर इस समय मौजूद है। तो ये पूरे विजुअल्स आपने देखे हैं इस इलाके के। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी इस मानसून से पहले ही जिस तरह से बारिशें लगातार हो रही हैं, तो जम्मू कश्मीर के भी कई इलाके प्रभावित हैं। लेकिन हिमाचल में ये काफी तबाही जो है वो देखने को मिली है। हमारे साथ वहां हमारे साथी हैं अनिल, वो पूरी स्थिति का जायजा आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस समय सूरत हाल है। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। अनिल जी, बताइएगा, इस समय आप धर्मशाला में ही हैं और पूरे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, यहाँ पर ये फ्लैश फ्लड आया है। आप वहां पर तमाम इस समय की स्थिति जो वो खुद देख पा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और इस समय क्या कुछ सूरत हाल वहां पर बना हुआ है इस फ्लैश फ्लड के बाद भी, जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी ऋषि जी, ऐसे आपने बताया कि कल 2:30 से 3 बजे के पास जो धर्मशाला का खनियार मनूरी इलाका है, उसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जो मजदूर थे काम करने वाले, वो सिंपली रेस्ट कर रहे थे। वहीं एकदम से क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, जिसमें फ्लैश फ्लड होने की वजह से उनको अपना आप संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक। वहीं लगातार जो स्थानीय धर्मशाला की पुलिस है और जहां की एनडीआरएफ की टीम है, तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और आज की बात करें तो आज 4 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं, और एक जो मजदूर है वो जीवित रेस्क्यू किया गया है, जिसने जो स्थिति का हाल बताया कि उसने पूरी रात पानी में जंगल में ही एक तरफ कोने में छिपकर निकाली, और बहुत बुरी स्थिति थी कि जब ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ उनको अपना आप संभालना बहुत मुश्किल हो गया। और जो अभी बता रही है रेस्क्यू टीम, जो एनडीआरएफ जहाँ पे 24 घंटे रेस्क्यू कर रही है मौके जहाँ पे ये वारदात गुजरी है। और बता दें आपको कि उनका कहना है कि 4 जो मजदूर डेडली पाए गए हैं और 4 जो मजदूर अभी भी लापता हैं, उनकी खोज लगातार जारी है। इसमें यहाँ का स्थानीय जो प्रशासन है हो गया, जहाँ धर्मशाला पुलिस है 24 घंटे अलर्ट, और एनडीआरएफ की टीम भी 24 घंटे तत्पर है और तलाशी अभियान लगातार चला रही है। तो आपको बता दें कि
हो सकता है जो कल के आसार बताए जा रहे हैं एनडीआरएफ टीम की तरफ से कि जो 4 जो लापता मजदूर है जो अभी तक नहीं मिले हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है शायद कल तक उनका कहीं ना कहीं पता लग सके। तो अभी क्या कुछ इस समय ताजा सूरत हाल वहां पर इस समय बना हुआ है? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है? जी जी ऋषि जी, अभी भी एनडीआरएफ की तरफ से और स्थानीय जो पुलिस धर्मशाला की पुलिस है उनका रेस्क्यू लगातार जारी है। और जो पिन पॉइंट जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और लास्ट कई किलोमीटर तक एनडीआरएफ की टीम और पुलिस लगातार रेस्क्यू करी है, कहीं ना कहीं उनका पता चल सके। जो मजदूर 4 जो मजदूर लापता हैं उनका कहीं ना कहीं पता चल सके। और जो डेड रूप में मिले, डेडली रूप में मजदूर मिले हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन भी लगातार जारी है कि कहीं ना कहीं उनके परिवार के उनके शव सौंपे जा सकें। एक चीज जानना चाहूंगा, अभी मौसम को लेकर क्या कुछ सूरत हाल है? क्योंकि कहीं ना कहीं एडवांस में बरसात है, आप देख रहे हैं कि इस समय वक्त से पहले बरसात ने दस्तक दी है, तो लगातार बारिशें हो रही हैं। तो अभी फिलहाल सिचुएशन मौसम के हवाले से बात करें तो क्या कुछ बना हुआ है? अभी बात करें मौसम की तो हम आपको बता दें कि आज की स्थिति देखी जाए तो सुबह लगातार बारिश वहां पे चल रही थी, मौका स्थिति पे जहाँ पे ये वारदात गुजरी थी। और कुछ देर के बाद बारिश से लोगों को राहत मिली है। कहीं ना कहीं जब बारिश हो रही थी बहुत ही तेज गति से हो रही थी और फिर से एक फ्लैश फ्लड होने का खतरा पनप रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो एनडीआरएफ की टीम है उनमें इतना जज्बा है कि वो उन्होंने रेस्क्यू नहीं तोड़ा और लगातार जो लापता मजदूर हैं उनको ढूंढने की पूरी कोशिश जारी रखी हुई है देर रात तक। और कल उनका कहना है कि जो एनडीआरएफ की टीम है उनका रात को भी रेस्क्यू लगातार चलता रहेगा, कहीं ना कहीं जो 4 मजदूर लापता है उनका जल्द से जल्द पता लगा सके। चलिए अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वहां से पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथी वहाँ पर इस समय जो है वो मौजूद हैं, वो हिमाचल में गए हुए थे, तो हमें पता चला कि ये वहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने ताज़ा स्थिति का जो जायज़ा है वो लेने की कोशिश की है। तो जिस तरह से ये कल क्लाउड बर्स्ट होता है, उसके बाद फ्लैश फ्लड आता है धर्मशाला के खनियारा मनूनी इलाके में, खड्ड में, यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहाँ पर मजदूर रेस्ट कर रहे थे और अचानक बाढ़ आई, अचानक फ्लैश फ्लड आया और देखते ही देखते 9 मजदूर वहाँ पर बह जाते हैं। तो जिस तरह से फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, पुलिस टीमें, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंचती हैं, रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंचती हैं, जिसके बाद लगातार ये अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अभी तक 4 बॉडीज रिकवर हुई हैं, एक जिंदा मजदूर जो वो रेस्क्यू किया गया है और 4 अभी भी लापता हैं। लगातार स्थानीय प्रशासन की बात करें तो वहां पर ग्राउंड पर है, तमाम रेस्क्यू टीमें अभी भी लगातार पूरे इलाके को चप्पे चप्पे पर खंगाल रही हैं, पूरे इलाके में गश्त कर रही हैं कि कहीं भी उन 4 लापता मजदूरों का पता चले। बहरहाल मौसम की स्थिति यह है कि बारिश सुबह लगातार हुई है, जम्मू कश्मीर में भी आज बारिश आज सुबह काफ़ी तेज़ हुई है और उसके बाद पूरा दिन जो है वो आपने देखा कि काफ़ी उमस भरा भी रहा। लेकिन हिमाचल में लगातार इस बार नहीं बल्कि हर बार हर मानसून में ऐसा ही वहाँ पर हाल हो जाता है, ऐसी ही स्थिति वहाँ पर बनती है। तो कहीं ना कहीं मैं आप सभी से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस समय पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, तो वो कृपया अब जो है अपने प्रोग्राम्स को पोस्टपोन कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि बारिशें शुरू हो गई हैं और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, बाढ़ का खतरा रहता है, नदी नाले जिस तरह से उफान पर आते हैं। तो ये ताज़ा स्थिति है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। फ्लैश फ्लड आने के बाद जिस तरह से 9 मजदूर बह गए थे, तो 4 लापता हैं, एक जिंदा मिल गया है और 4 की बॉडीज रिकवर हुई हैं। टीमें लगातार वहां ग्राउंड पर इस समय मौजूद है। पूरी जानकारी, पूरी स्थिति आपको हमने जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को लेकर दी है। लेकिन आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, पहाड़ों पर जाने से पहले आप पूरी तरह से मौसम का हाल पता करें और उसके बाद ही आप कोई अगला कदम उठाएं। ये बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि कजुरिया, जगनौर 7 न्यूज़ के लिए।